दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। वर्तमान सरकार का द्वारा 249 करोड़ रुपए व्यय कर 226 किलोमीटर में चंबल की नहरों की लाइनिंग एवं 5,475 हेक्टेयर क्षेत्र के पक्के खालों का निर्माण कार्य किया गया है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर के 25,000 हेक्टेयर से अधिक कमांड क्षेत्र में 108 करोड़ रुपए व्यय कर पक्के खालों का निर्माण किया गया है। राजस्थान वह प्रदेश है कि जहां सदियों से जल संचयन और जल संरक्षण की परंपरा रही है। पानी की एक एक बूंद के महत्व को राजस्थानियों ने बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। जल संरक्षण के लिए राज्य के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों में अटल भूजल योजना क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना में गिरते भूजल स्तर की रोकथाम के लिए विभिन्न विभागों द्वारा कन्वर्जेंस से 1,132 ग्राम पंचायतों में 459 करोड़ रुपए से जल संरक्षण एवं संवर्धन के कार्य कराए गए हैं। कम पानी के उपयोग वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए 404 फार्म बाउंड एवं डिग्गियों के निर्माण के साथ ही 4,349 हेक्टेयर क्षेत्र में पाइपलाइन, ड्रिप, स्प्रिंकल, मिनी किट वितरण तथा मृद जल संरक्षण के कार्य हुए हैं। इन प्रयासों से 11 ब्लॉक की 311 ग्राम पंचायतों के भूजल स्तर में सुधार आया है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैच द रेन के रूप में वर्षा जल के संचयन की अनूठी पहल की है। इसे आगे बढ़ते हुए हमारी सरकार कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान के माध्यम से राजस्थान को जल उपलब्धता में संपन्न बनाएगी। इस अभियान से भविष्य के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जल संचयन हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। मेरा आप सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि राजस्थान की आने वाली पीढ़ियों के लिए व्यापक जन भागीदारी के साथ इस अभियान को सफल बनाए। राज्य सरकार का प्रयास है कि गांव ठानी में बसे लोगों के स्वच्छ पेयजल सुलभ से जल जीवन मिशन के रूप में विगत सरकार को हर घर तक नल से जल पहुंचाने का बड़ा अवसर मिला है, लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने इसे प्रारंभ करने में कीमती समय जाया किया और जब कार्य प्रारंभ किया है तो इसमें हुए घोटालों से प्रदेश की पूरे देश में बदनामी हुई। अब हमारे सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है। हमारी सरकार ने 6,091 करोड़ व्यय का 11,17,000 परिवारों को नल से जल उपलब्ध किया। अब तक 30 बृहद परियोजना और 1,618 लघु परियोजना को पूर्ण कर 4,951 गांवों को लाभान्वित किया गया है। वर्तमान सरकार ने बाड़मेर में नर्मदा नहर आधारित 2 बृहद परियोजना तथा जोधपुर एवं फलोदी में जल जीवन मिशन के तहत इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर आधारित 4 बृहद परियोजना से 592 गांवों में लाभान्वित किया है। इससे 927 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। बाड़मेर जिले के तामलोर गांव में मैं गया था और वहां देखा मैं एक झोपड़ी में बात एक अच्छा आवाज बना था, पंतप्रधान आवाज। उससे घर में गया तो वो मैं नल खोला तो उससे पानी आया। मैं पूछा वहां कि पानी कहाँ से आया,
इधर तो पानी दिखता नहीं, लेकिन उन्होंने बोला ये पानी सरदार सरोवर से आया। मैंने बोला कितना लंबा है? तो 800 किलोमीटर से यहाँ तामलौर में पानी आया। एक अच्छी बात है और इसीलिए मैं उसको धन्यता देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अमृत 2 योजना के अंतर्गत प्रदेश के 173 शहरों की 83 शहरों की पेयजल योजना में सुधार के लिए 5,123 करोड़ रुपए के कार्य की स्वीकृतियां जारी की गई है। आदिवासी के लिए कई आदिवासी से, और आदिवासी मेरा कर्तव्य है आदिवासी का, वो विभाग मेरे तरफ ही है, वो करना जरूरी है और हर जिले में जाके करूंगा। मुझे ये कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं है कि गत सरकार के समय प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र अंधेरे में डूबा रहा एवं हमारे थर्मल प्लांट कोयले से कमी से जूझते रहे। ऐसी विषय परिस्थितियों में हमारी सरकार ने 8 करोड़ प्रदेशवासियों की सेवा का दायित्व संभालने के साथ ही केंद्र सरकार ने मार्गदर्शन तथा छत्तीसगढ़ सरकार के साथ समन्वय कर परसागिष्ट कांटा बासन कोल ब्लॉक से कोयले का खनन पुनः प्रारंभ कराया, जिससे अब हमारी थर्मल इकाइयों को भरपूर कोयला मिल रहा है। मुझे खुशी है कि गत सरकार ने खस्ताहाल रहे इस क्षेत्र में नई ऊर्जा मिली है। राजस्थान विद्युत उत्पादक निगम द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के साथ 35,138 मेगावाट की ऊर्जा उत्पादन परियोजना के लिए करीब 1,58,800 करोड़ रुपए के MOU किए गए हैं। साथ ही प्रसारण तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम एवं पावर ग्रिड के मध्य 10,000 करोड़ रुपए का MOU किया गया है। हमारी सरकार राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में वर्ष 2027 तक किसानों को खेती के लिए दिन में बिजली देने की हमारी प्रतिबद्धता है। इसे मूर्त रूप देने के लिए PM कुसुम योजना को जमीनी स्तर पर गति दी जा रही है। आज राजस्थान के किसान खेत के समीप अपनी अनुपजाऊ भूमि पर विकेंद्रित सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता भी बन रहे हैं। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता के नए युग की शुरुआत हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कुसुम योजना में 12,000 मेगावाट तथा हाइब्रिड यूनिटी मॉडल पर 4,000 मेगावाट से अधिक की विकेंद्रित सौर परियोजनाओं से हम प्रदेश के किसानों को दिन में बिजली सुलभ कराने के संकल्प को निश्चय ही साकार करेंगे। कुसुम परियोजना के कंपोनेंट ए तथा कंपोनेंट सी में वर्तमान सरकार में जब अब तक 342 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में इस योजना के कंपोनेंट में 5,000 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों के लिए अतिरिक्त आवंटन किया है। योजना के कंपोनेंट सी में 4,444 मेगावाट क्षमता के सोलर संयंत्रों की
स्थापना के लिए कार्यादेश जारी कर राज्य के विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। राज्य की कुल उत्पादन क्षमता के वर्तमान सरकार के समय में 2180 मेगावाट की वृद्धि की गई है, जिसमें प्रदेश की विद्युत उत्पादन क्षमता अब 26,325 मेगावाट हो गई है। मुझे प्रसन्नता है कि सौर ऊर्जा क्षमता विकास में योगदान के लिए भारत सरकार ने राजस्थान को प्रथम तथा अक्षय ऊर्जा के लिए द्वितीय पुरस्कार सम्मानित किया है। हमारी सरकार ने अब तक 1,10,000 से अधिक किसानों को कृषि कनेक्शन तथा 5,06,000 से अधिक घरेलू कनेक्शन जारी किए हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में हर घर अब सूर्य घर बन रहा है। राज्य में 125 मेगावाट क्षमता के 25,681 रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित किए गए, जिनसे उपभोक्ता को बिजली बिल में राहत मिल रही है। राज्य सरकार द्वारा 400 केवी का एक, 200 केवी के 2, 132 केवी के 19 तथा 33 केवी के 123 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं। प्रदेश में सभी राजकीय कार्यालयों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के काम को गति दी जा रही है एवं 4 से 91 मेगावाट क्षमता के संयंत्रों की स्थापना के लिए कार्यादेश भी जारी किया चुका है। प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता ऐसा विषय है कि जिस पर सरकार ने मजबूत इरादों और संकल्प शक्ति के साथ काम किया है। गत सरकार के समय हुई पेपर लिंक और नकल की घटनाओं से हमारे नौजवान अभ्यर्थियों का भरोसा